हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहे हैं। मीनाक्षी जो कि क्लास 7th में है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मैम हमें एक्सटेंडेड लर्निंग करवा दीजिए। फ़िलहाल उन्होंने 15 चैप्टर के लिए बोला है। 7th क्लास में चैप्टर 15 जो लाइट है उसमें हम एक्सटेंडेड लर्निंग करते हैं। प्ले विद द मिरर, write your name with a sketch pen on a thin sheet of paper, polythene or glass. Read your name on the sheet while standing in front of a plain mirror. Now look at your image in the mirror. आपने क्या करना है कि एक शीट के ऊपर पेन से नाम लिखना है और उसको लेकर मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। फिर आपने देखना है कि क्या होता है। एक्चुअली ये आपको क्या दिखाना चाहता है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान करना है, मतलब नोट करना है उन चीज़ों को। प्लेन मिरर की जो चीज़ें होती हैं मेन वो ये होती हैं कि एक तो जो आप मिरर के जितने डिस्टेंस पे खड़े होते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज नज़र आती है। ठीक है, सपोज़ आप यहाँ पे मिरर है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मिरर के जितने डिस्टेंस पे आप इधर खड़े हैं, मिरर के अंदर उतनी डिस्टेंस पे आपको अपनी इमेज बनती हुई नज़र आएगी। दूसरा, जो इस तरह की इमेज होती है उसका साइज़ सेम होता है। ठीक है, प्लेन मिरर की के अंदर से जो भी आप देखेंगे उसका साइज़ सेम रहेगा। फिर वर्चुअल होती हैं ये जो इमेजेस होती हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं अगर वो स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आती हैं, जैसे आप प्रोजेक्टर लगाते हो तो आपको स्क्रीन पे नज़र आता है ना, तो वो क्या होती है, वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, तो इसमें आभास कैसे हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप जितनी डिस्टेंस पे इधर हो उतनी ही डिस्टेंस पे आपके जैसा कोई और है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट सेम उसके स्क्रीन के बिल्कुल अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ आभास होता है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कभी देखेंगे तो आप मिरर में जो अपना सपोज़ राइट हैंड आपने हिलाया है या राइट हैंड से अपने ईयर को पकड़ा है, तो जो इमेज बन रही है वहाँ पे, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज बन रही है उसमें लेफ़्ट हैंड वो शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ये दिखाने के लिए, जैसे इसने बोला है कि आप अपना नाम लिख कर देखें, तो नाम क्या होगा, जो स्पेलिंग आपने उधर लिखी है ना, अपनी तरफ से तो आपने लेफ़्ट में लिखा होगा, शुरू किया होगा, तो वो आपको राइट में नज़र आएगी। ठीक है। सेकंड है ए बर्निंग कैंडल इन वाटर। इसमें क्या है कि ये जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन में, एक्टिविटी में, तो इसमें क्या है कि आपने एक शू बॉक्स लेना है। इसने ये बोला है कि आप एक बॉक्स लेंगे, उसमें इस तरह से सपोज़ एक बॉक्स है, यहाँ पे आपने कैंडल रखनी है और इसके सामने आपने एक मिरर ग्लास शीट लेनी है। ठीक है, वो ग्लास शीट इतनी होनी चाहिए कि वो जो आपकी कैंडल है उससे थोड़ी सी बड़ी। उसके अपोजिट में आपने एक वाटर ग्लास रखना है। ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसको फिर जैसे ही आप इन चीज़ों को बराबर डिस्टेंस पे रखेंगे, ये जो मिरर है ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ 90 का एंगल बनाएगा। समझ रहे हो। फिर जैसे ही इस कैंडल की इमेज जो है यहाँ से बनती हुई दूसरी तरफ दिखेगी। समझ रहे हो। जब भी आपको, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, किसी फ़ोटो फ्रेम में या कहीं पे भी आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है, आप उसको रखना और देखना कि आपको उस शीट के अंदर भी एक कैंडल नज़र आएगी। ठीक है, जहाँ पे वो इमेज बन रही है वहाँ पर आप ग्लास रखें, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखें, उसमें पानी डालें और उसके बाद आपको लगेगा कि ये जो ग्लास है इसके अंदर कैंडल है और जो जल रही है। ठीक है, तो आप अपने वो बॉक्स का क्यों बोला इन्होंने कि यहाँ पे बॉक्स होगा तो फ्रेंड को ओरिजिनल कैंडल नहीं नज़र आएगी और उसे लगेगा कि आपने इस ग्लास के अंदर वो है कैंडल जला रखी है। ओके, यही चीज़ बताने के लिए ये बोला है इन्होंने। अब है मेक ए रेनबो। इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना है कि रेनबो बनाना है। किस तरह से बोला है कि आप इस जिस तरफ से सूरज निकला हुआ है उसकी तरफ अपनी बैक करेंगे और उसके सूरज के तरफ तो बैक हो गई आपकी, और उसके सामने आप स्प्रे पाइप लेंगे या होस पाइप, वाटर पाइप लेकर गार्डन में स्प्रे करेंगे। ठीक है, पानी डालेंगे मतलब। तो वो स्प्रे इस तरह से होगा कि वो सूरज के अपोजिट में होगा। आपका फेस जिस तरफ से है उसी तरफ से तो पानी डालोगे। तो वो रेनबो कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाती हूँ अभी।
इसमें क्या होता है कि जैसे ही पानी की बूंदें एटमॉस्फेयर में बिखर जाएंगी आपके स्प्रे करने के बाद, तो पानी में लाइट एंटर करेगी। कैसे होता है कि जब आपकी सनरेज होती हैं वो डेंसर मीडियम में जब भी जाती हैं तो वो बेंड कर जाती हैं, ठीक है। सपोज़ ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से सनरेज आई, यहाँ पे वो स्ट्राइक कर गई और इसमें जाने के बाद वो नॉर्मल के साथ क्या है, एक बैंड बनाती है। अब ये दोबारा से यहाँ बाउंस करेगी, यहाँ टकरा कर वापस जब वो निकलेगी तो आपको कलर नज़र आएंगे। समझ रहे हो? इसको लिख ऐसे सकते हो, मैंने लिखा है इसको, रेनबो फॉर्म व्हेन सनलाइट हिट स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है। व्हेन सनलाइट हिट स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर in the air, water is denser than the air, so light slow down and bend मतलब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी भी मीडियम से लाइट टकरा कर वापस आ जाती है वो रिफ्लेक्शन होता है। और अगर एक मीडियम में चली जाती है, पार हो जाती है, उसका एंगल भले ही चेंज हो जाए तो वो रिफ्रैक्शन होता है। A tiny amount when it enter water drop, light bounces around inside। जब ये पानी की बूंद के अंदर चला जाता है तो वो उसके अंदर ही बाउंस करना शुरू कर देती है, फिर से एंगल बनाना शुरू कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है पानी का वाटर ड्रॉपलेट के अंदर। देन इट एग्जिट अगेन एट डिफरेंट एंगल, फिर ये दोबारा से वहाँ से निकल जाती है और इस तरह से जब लाइट की रेज टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, वहाँ पे एक एंगल बनाएंगी। उसके बाद ये है आपका 6th एक्सरसाइज है, विजिट ए लाफिंग गैलरी इन सम साइंस सेंटर और साइंस पार्क और ए विलेज मेला। क्या होता है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप वहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स देखते हैं, तो आप वहाँ देखोगे कि अपनी आपको डिस्टॉर्टेड इमेज और फनी इमेजेस बनती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर वो प्लेन मिरर लगाएंगे तो आपको इमेज इरेक्ट नज़र आएगी, सीधी नज़र आएगी, वो तो आप घर में भी देख सकते हो। लेकिन वो इस तरह से यहाँ पे इमेज मिरर्स लगाते हैं कि आपको अपनी इमेज जो है वो फ़नी नज़र आए, ठीक है। स्पेशल मिरर यूज़ होते हैं फ़नी इमेजेस बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्लेन मिरर होता है वो परफेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड वी नीड डिस्टॉर्टेड इमेज और फनी इमेजेस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कर्व्ड मिरर्स। यहाँ पे क्या होता है, कर्व्ड मिरर्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसी इमेजेस नज़र आती हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, विजिट ए नियर बाय हॉस्पिटल। आपने वहाँ पे जाके डॉक्टर से पूछना है कि कैसे कैसे आप मिरर्स यूज़ करते हो। देखो, जैसे डेंटिस्ट है, ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। जैसे सपोज़ इतना छोटा सा वहाँ पे दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, है ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर चाहिए और जो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। क्या होता है कि जो मिरर होता है, सपोज कॉनकेव मिरर वी आर यूजिंग एज अ डेंटिस्ट, सो कॉनकेव मिरर विल प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज of the face or teeth. By these mirror, dentist can examine the patients more easily. Easiest way होता है, मतलब उनका आराम से वो चेक कर सकें। फिर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे 2 बच्चों को लेना है। मतलब एक ग्रुप होगा जिसमें एक बच्चा क्या करेगा, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है, ये हमारा मिरर है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा मिरर है और इमेज यहाँ पे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी इमेज बनती है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट करते हैं तो सेम मूवमेंट यहाँ होती है। तो इस गेम में क्या होता है कि 2 बच्चे जो हम ले रहे हैं उसमें एक बच्चा जैसी मूवमेंट करेगा वो दूसरा बच्चा अपने आप को उसकी इमेज की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो लेफ्ट हैंड को ऊपर कर रहा है तो वहाँ पे इमेज में कौन सा राइट हैंड ऊपर होगा। इस तरह से वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। जो बच्चे हारते जाएंगे वो गेम से निकल जाएंगे। यहाँ पे स्कोरिंग स्कीम भी हो सकती है गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये तो सिर्फ एक रोल प्ले का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो ये एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट का एक्सटेंडेड लर्निंग में था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और भी कोई चैप्टर या कंटिन्यूअस स्टडी करनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए हैप्पी डे।